नमस्कार, मी सुमति देसाई और मेरा आज का प्रोजेक्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं सबसे पहले मेरे टीचर, मेरे गुरु डॉक्टर नूतन पाखरे, इनसे धन्यवाद तो नहीं, प्रणाम करना चाहती हूँ। इन्होंने एक कोर्स के लिए कुछ एज लिमिट नहीं रखा है और इसी कारण हम इसे एडमिशन ले सके हैं। और इनका जो अपना ट्रेडिशनल तरीका है, सही है, मुझे टाइम कम है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलती। मैं जो खूब बहुत ज्यादा बात करनी थी इस टॉपिक पर फिर कभी करूंगी, मगर जो हमारा पुराना है आयुर्वेद, उसके ऊपर उन्होंने जो फोकस डाल के जो स्टडी किया है, मराठी में कहते हैं तुझे आई तुझे पाशी परी तू रस्ता चुकलाशी, ऐसी हमारी हालत थी। और जो हमारा ओरिजिन से जो भी कुछ डिसीज है, कुछ प्रॉब्लम्स है, वो जड़ से निकालने वाले हमारे पास योग और आयुर्वेद है, उसे ही हम भूलते जा रहे थे। और अब जो कार्य कर रहे हैं सबसे बड़ा है, आपको कोई जरूरत है तो हमेशा आपके लिए रेडी है। और अभी आपका और दीप्ति जैन मैडम ने भी जो सेशंस लिए हैं, वो बहुत पेशेंस के साथ लिए हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और आप दोनों को प्रणाम करते हुए मैं मेरा प्रोजेक्ट आगे लेके जा रही हूँ। और मेरे लड़के ने उसका नाम नहीं डाला है, मगर मुझे पीपीटी की सहायता उसने ही की है, मिस्टर वेद देसाई। उसको भी मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी। और मेरा पोता पोती जो अभी यहाँ नहीं है, बाहर गए हैं, इसलिए उनको भी शुक्रिया। मेरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सिस्टम नवनिर्माण सिस्टम है। वैसे हमारे बॉडी का हर एक सिस्टम का यूज है, मगर ये सिस्टम नवनिर्माण करने वाला है। ये सिस्टम में सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इसमें एक प्रोजेस होता है, उसे ओवा करते हैं। और ये एम्ब्रियोज को और नए बेबी को जन्म देने के लिए सपोर्ट करते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के मेजर ऑर्गन्स 5 है: cervix, vagina, ovaries, fallopian tubes and uterus। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये सर्विक्स है, ये लोअर पोर्शन ऑफ यूटेरस रहता है, या इसे नेक ऑफ यूटेरस या गर्भाशय ग्रीवा इसे कहा जाता है। इसके अंदर म्यूकस होता है, और ये म्यूकस को सर्विकल म्यूकस कहते हैं। इसके कारण ये स्पर्म ट्रांसपोर्टेशन या इंटरकोर्स के सामने लुब्रिकेशन का काम करता है। और जब भी ये गर्भाशय में ओवुलेशन हो जाता है, तो ये म्यूकस इंक्रीज होता है एस्ट्रोजन के कारण। बट जब एग्स फर्टिलाइजेशन के रेडी होता है, तब ये थीन होता है, स्लीपरी होता है, और उसके लिए फ्रेंडली इन्वायरमेंट तैयार कर देता है। ये सर्विक्स, इसका काम स्टार्ट, यानी प्रेगनेंसी के स्टार्ट में यहाँ से ही एक छोटा बीज एंटर होता है, और यहाँ से ही एक पूरा विकास होकर बच्चा बाहर आ जाता है। तो ये सर्विसिंग का ये जो पैसेज है, जहाँ से बेबी एग्जिस्ट होता है, वो यूटेरस से वजाइना में आता है, वो सर्विक्स सेक्शन से आता है। और ये जो बीच में का क्या, उसका साइज जो होता है वो 50 टाइम्स बड़ा होता है। बाद में आता है वजाइना, जेनिटल्स टू द यूटेरस। ये दो तरीके से काम करता है। इंटरकोर्स के टाइम पेनिस और स्पर्म्स को एक्सेप्ट करता है, और यहीं से ही बच्चे का नए दुनिया में प्रवेश एंटर करते हैं। गेटवे ऑफ वर्ल्ड ये बच्चों के लिए होता है। फिर एक्सटर्नल जेनेटिलिया में देखते हैं, उल्वा है, विच रन्स फ्रॉम द प्यूबिक एरिया डाउनवर्ड टू द रेक्टम। फिर लाबिया मेजोरा होता है, इसे भगोष्ठ या ग्रेटर लिप्स भी कहा जाता है। इसमें ब्राथोलिन्स ग्लैंड्स होते हैं,
और जो भी लुब्रिकेंट्स का ही काम करते हैं ड्यूरिंग इंटरकोर्स। फिर होता है लैबिया मेनोरिया, लेसर लिप्स बोलते हैं, हेयरलेस पोर्शन होता है, और ये एंट्रम्स ऑफ द वजाइना कहा जाता है इसे। फिर एक क्लिटोरियस होता है, ये पी शेप का स्मॉल ऑर्गन होता है, और फीमेल में सेक्सुअल एक्साइटमेंट के लिए ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यही है, पिक्चर में वही दिखाया है फिर से। ये एनस है, ये लाबिया मेजोरा है, लाबिया मेनोरा है, मॉन्स प्यूबिस, वजाइना, और ये यूरेथ्रल। द यूरेथ्रल ऑर्फिस और म्हणजे यूरिनरी ओपनिंग ये क्लिटोरिस के नीचे होता है, और ये हाइमन होता है। हाइमन एक क्या बोलते, वजाइना के मुख पर हल्का सा पर्दा होता है जिससे कौमार्य की परीक्षा की जाती है। नॉर्थ इंडिया में ये ज्यादा है। जब ये फट जाता है, ब्लीडिंग हो जाता है फर्स्ट इंटरकोर्स के टाइम, तो वो कुमारी कही जाती है। मगर ये ऐसा नहीं है, स्पोर्ट्स में साइकिलिंग ज्यादा चलाने के कारण भी ये फट सकता है। बाद में आता है पार्ट ओवरिज। ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स है फीमेल में। ये ओवरी से एग्स प्रोड्यूस होता है, और हर वुमन बॉर्न ब्रथ लाइफ टाइम का सप्लाई एग्स का लेके आती है, और ये ओवरीज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी प्रोड्यूस करते हैं। यही है ओवरीज, यूटेरस। बाद में आते हैं फेलोपियन ट्यूब्स। ये अगर स्ट्रेच कर दिया यूटेरस से ओवरीज तक, तो इसका लंबाई 18 to 13 सेंटीमीटर होता है, और फेलोपियन ट्यूब्स के एंड में छोटे छोटे हेयर जैसा फिदर, ऐसा फिम्ब्रिया कहा जाता है उसे। और ये इंटीरियर ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स कहते हैं उसे, वो डेकोरेट किया जाता है उससे। और जब भी एग्स निकलता है तो वो कैच करते हैं, और फर्टिलाइजेशन टिपिकली ऑक्यूर्स इन द फेलोपियन ट्यूब्स। यहाँ से ये अंडाशय या ओवरीज है, ओवरीज में इस तरीके से एग निकलता है, फैम्ब्रिया से उसे कैच करता है, फिर वो फेलोपियन ट्यूब्स में आता है। वहां से स्पर्म के साथ वो अगर फलित होता है तो वो अ, यहाँ सेटल हो जाता है। एंड्रोमेट्रियम, यूटेरस के एंड्रोमेट्रियम यानी ऊपर का जो पोर्शन है वहाँ स्थित होता है। अभी यूटेरस ये पेयर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ट्रैक में है। इसका ऊपर के पार्ट को फंडस बोलते हैं, और यहाँ ही प्रेगनेंसी अक्योर होती है। सर्विक्स इसका लोअर पोर्शन है, नेक ऑफ यूटेरस भी बोला है हमने इसे। और ये प्रेगनेंसी की टाइम में 10 to 20 टाइम्स नॉर्मल साइज से बढ़ सकती है। ये यूटेरस का आउटर कोट, जिसको माइमोट्रियम बोलते हैं, और अंडर जो लाइनर होता है इसे इंडोमेट्रियम बोलते हैं। इंडोमेट्रियम का थिकनेस मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज एग, और प्रेगनेंसी एक्योर होती है, एग जब फर्टिलाइज होता है तो यहाँ पे सक्सेसफुली इम्प्लांट होता है, तो भी उसे प्रेगनेंसी एक्योर हो गई ऐसा समझ सकते हैं। ये इंडोमेट्रियम है। ये इंडोमेट्रियम इनर मोस्ट लेयर है यूटेरस का। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चालू होती है तो ये ग्रोज है, थिक बनता है, यहाँ ब्लड वेसल्स की संख्या बढ़ती है, उसका आकार भी बढ़ता है, और ग्रैंडुलर टिश्यूज
वहाँ आते हैं, जैसा कोई नया बच्चा आता है, कोई मेहमान आने वाला है, उसका स्वागत करने के लिए। और जब गर्भ स्थित होता है तो यही जगह पे स्थित हो जाता है। द एंडोमेट्रियम, इसका थिकनेस 6.7 होता है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम ब्लड वेसल्स एंडोमेट्रियम में इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ साइज और प्लेसेंटा के लिए आ जाते हो ब्लड वेसल्स। और प्लेसेंटा ये फेटल को यानी बेबी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। और लास्ट में ब्रेस्ट एंड लैक्टेशन, ब्रेस्ट में मिल्क प्रोड्यूस होता है बेबी को बढ़ाने के लिए, नरिश करने के लिए। और ब्रेस्ट के साइज पर उसकी एबिलिटी नहीं डिपेंड होती है, यानी मिल्क का क्वांटिटी उसके ऊपर निर्भर नहीं होता है। और लैक्टिफरस ग्लैंड से ही मिल्क तैयार हो जाता है। इसमें से क्या है, हमने क्या क्या देखा? द रोल ऑफ द यूटेरस, what the vagina is, the role of fallopian tubes, what the ovaries responsibilities are, the process of lactation of the breast, what the female reproduction system. Thank you all viewing and watching me. Beautiful, beautiful presentation. Only time constraint is there, otherwise you have very well put it. So very clear anatomy, physiology. So we'll move ahead. Anjali ji, start. मी मॅडम मासानुमासी वृद्धी हो केलंय, तुम्ही हो, ज्या चालेल दिवशीला सांगितलं चालेल होतं चालेल त्याप्रमाणे चालेल सुरू चालेल. करू. हो हो, करा करा. हा. तुमचं स्लाइड नमस्कार. तुम्ही हे करा, नाही स्क्रीन. केल्यात मॅडम मी सुमती मॅडम, हा चालेल, असंच हा, बोला. त्यांना हे करायचंय का मॅम? नाही, तुम्ही फक्त ते स्लाइड काढून ठेवा. हो हो, काढते काढते.